वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सब सैजिटेरियस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और आज हम आपकी जून की रीडिंग करने वाले हैं सैजिटेरियस। और इस रीडिंग में हम सबसे पहले बहुत ही सारी प्रेडिक्शन करेंगे कि जून आपका कैसा दिख रहा है, जून में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं और आपकी जून की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्या ब्लेसिंग से जो आ रही है, क्या बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाला है जून में, या फिर जून थोड़ा सा कैजुअल निकलेगा, तो क्या होने के वाला है ये सब हम देखेंगे। और इसी वीडियो के सेकेंड हाफ में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स की आपके लिए 1-on-1 गाइडेंस क्या है और यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए सैजिटेरियस। और सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत मैं करूँगी एक सिंगल कार्ड और एक सिंगल मैसेज लेके यूनिवर्स से, जिससे कि हमें एक थीम आपकी लाइफ की पता चल सके सैजिटेरियस। सो क्या है मैसेज यूनिवर्स का? When there are questions you need assistance with, go inward, sit with yourself, meditate on the question, ask for our help also, then trust your intuition, as most often the answers and guidance will be delivered to you intuitionally. We are with you always. तो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट मैसेज जो हाईलाइट मुझे लग रहा है इस कार्ड का, वो ये है कि यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी जर्नी अभी लाइफ की चल रही है उसमें यूनिवर्स आपके 100% साथ में है। वी आर विथ यू ऑलवेज, मतलब आपकी जो स्पिरिट टीम है, जो यूनिवर्स है, आपकी गार्जियन एंजल्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो वो एनर्जी हमेशा आपके साथ में है। और स्पेशली अभी जो भी प्रोसेस आपकी लाइफ की चल रही है। दूसरा मैसेज ऐसे समझ में आ रहा है कि बहुत सारे सवाल आप यूनिवर्स से पूछ रहे हैं, मे बी अपनी लाइफ के बारे में, मे बी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट की आप अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में, आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग होंगे जो एक डिसीज़न मेकिंग के फेज़ में स्टैंड कर रहे होंगे, जहाँ पे कुछ डिसीज़न लेना है। आप में से कुछ लोग कुछ सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ की और उन सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप आंसर सीख कर रहे हैं, इस कार्ड से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता भी रहे हैं कि जून में आपको आंसर्स मिलेंगे, जिन आंसर्स को आप ढूंढ रहे हो, क्लैरिटी को ढूंढ रहे हो और जिस पाथ को ढूंढ रहे हो वो पाथ आपको मिलेगा जून में। और क्या थीम है आपकी लाइफ की? यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स। ओके, सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग सी एनर्जी सैजिटेरियस आपकी जून की यहाँ पे जो दिख रही है, आपकी थीम क्या है जून की, ये काफ़ी अच्छी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। इस डेक में जो नाइट ऑफ कप्स है वो हमें ये बताता है कि आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप पे है, सेल्फ पे है, अपने खुद की लाइफ पे है, मे बी सेल्फ लव पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे, अपने गोल्स पे। तो बहुत ज़्यादा फोकस आपका अपने आप पे दिख रहा है। अभी आप हो अपनी लाइफ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सो फोकस आपका अपने आप पे है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे कुछ समन करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ बड़ा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे देखो ये पर्सन इस एनर्जीज़ को समन कर रहा है, मतलब आप कुछ चाहते हैं और उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे फोकस अपने आप पे है और कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो और कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत ही अच्छा कार्ड है यहाँ पे, वो है द सन। एंड एज वी ऑल नो सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि आपका जून बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, बहुत ज़्यादा सनी होने वाला है, जॉयफुल होने वाला है और अबंडेंट होने वाला है। जून आप इंजॉय करोगे, जून आपको अच्छा लगेगा और जून में शायद अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं जिनको आप समन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थीम आपके लाइफ की दिख रही है। अगर हम पास्ट में देखें तो स्ट्रेंथ है। पास्ट में आपने ऐसी चीज़ों से नेविगेट किया है जिन चीज़ों से नेविगेट करने के लिए आपको बहुत सारी हिम्मत रखनी पड़ी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बने हैं पास्ट में। आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैंडल की हैं पास्ट में जो आपको लग रहा था कि हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बट आपने हैंडल कर लिया है और उन चीज़ों से नेविगेट
नेविगेट कर लिया है। तो पास्ट में लाइफ में कुछ टफ डिसीजंस लिए हैं, कुछ टफ हालात थे, कुछ टफ सर्कमस्टांसेस थे, बट डोंट वरी सजिटेरियस, अभी जून बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पे यूनिवर्स का जो मैसेज है वो 10 ऑफ पेंटिकल है, और यूनिवर्स आपको 10 ऑफ पेंटिकल का मैसेज दे रहे हैं, मतलब कि कुछ अबंडेंस है जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है या बहुत जल्दी आने वाला है, उस पर फोकस करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं और उसके लिए ग्रेटफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। तो कुछ बहुत ही स्टेबिलिटी या अबंडेंस दिख रहा है आपकी लाइफ में आते हुए। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी वो आपकी स्टेज बताती है जिसकी वजह से ये वाला कार्ड आपके लिए आया है। यहाँ पे जून में ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं और किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मे बी आप सोच रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पाथ क्या है, मेरा रियल पर्पस क्या है, किस रास्ते पे मैं चलूँ। जो मैंने इस कार्ड से पहले आपको बताया था, जो भी कन्फ्यूजन्स, उसमें से कुछ हो सकता है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में हमेशा आपको कन्फ्यूज़ करके रखती है, या फिर हमेशा आपको लाइफ में लगता है कि ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जिसमें मुझे दिख नहीं रहा है कि आगे क्या होने वाला है। और इसी कार्ड के आंसर में यूनिवर्स ने आपको ये कार्ड पहले ही दिया था कि आपको जवाब मिलेंगे। जिस सच्चाई को आप ढूंढ रहे हैं, जिस पाथ को, जिस क्लैरिटी को आप ढूंढ रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी जून में। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड से आप अगेन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो अपनी लाइफ में। द वर्ल्ड तब आता है जब आपने कुछ अचीव कर लिया होता है या फिर सक्सेसफुली किसी चैप्टर से आप निकल चुके होते हो। जैसे मे बी आपके एग्ज़ाम थे 12th के और 12th का आपने एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे के 12th से आप बाहर निकल गए। ये बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो फुल सर्कल आ रही है, कुछ चीज़ है जो कंप्लीट हो रही है, पर ये बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जून में आपका कोई काम फिनिश हो रहा है और सक्सेसफुली ये काम ख़त्म हो रहा है, जिसके कारण आप खुश रहोगे। द वर्ल्ड की एनर्जी कई बार ट्रैवल करना भी बताती है, तो मे बी आप ट्रैवल करो, कहीं घूमने जाओ, एंड दिस विल मेक यू हैप्पी। यहाँ पे आउटसाइड एनर्जी में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ओह माय गॉड सजिटेरियस। सो ये आउटसाइड एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। ये कोई पर्सन है और आप ये फिश हैं यहाँ पे, क्योंकि आउटसाइड एनर्जी है, ये कोई पर्सन है और आप ये फिश हैं यहाँ पे। तो कोई पर्सन आपको देख के अमेज हो रहा है, आपको देख के एक्साइटेड हो रहा है, या आपको देख के क्यूरियस हो रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आपका काम पसंद आए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और वो आपको हायर करना चाहता है, जॉब देना चाहता है। दिस कैन बी अ पर्सन जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है क्योंकि उसे आपकी पर्सनालिटी पसंद आई है। दिस कैन बी अ लव इंटरेस्ट जो आपको पसंद करता है। तो कोई ना कोई पर्सन है जो आपको पसंद कर रहा है आपसे, या फिर आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आपको लेके क्यूरियस हो रहा है, आपको लेके खुश हो रहा है। तो कोई ना कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपको याद करके खुश हो रहा है। इंटरेस्टिंग। और उसके बाद यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे वर्ल्ड है। ये तीनों एनर्जीज ये बता रही काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं आपकी लाइफ में जिनको करना आप छोड़ रहे हो और जिनको आप लेट गो कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो सारे साइंस के लिए आ रही है। मे बी पिछले 2 महीनों से एस्ट्रोलॉजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा था हम सबकी लाइफ के लिए, एंड अभी भी चल रहा है। तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन का टाइम है जहाँ पे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और ये चेंजेस स्पेशली उन चीज़ों के चेंजेस हैं, उन चीज़ों को लेट गो करने के चेंजेस हैं जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही थी। तो सेम थीम आपकी लाइफ में भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, जहाँ पे आप मे बी अपनी कुछ आदतों को छोड़ रहे हो, हैबिट्स को छोड़ रहे हो, जगह को छोड़ रहे हो, सर्कल को छोड़ रहे हो, फ्रेंडशिप को छोड़ रहे हो, या फिर कुछ ऐसी जगह से निकल रहे हो जो जगह आपको सर्व नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे सेम थीम आपके साइड से भी दिख रहा है। एंड स्पेशल बात इस एनर्जी की ये है कि आप खुद से कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक यूनिवर्स आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए। यू नो समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू एंड यू आर लिविंग इट, एज सिंपल एज दैट। तो ये कोई छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कुछ लोग के लिए, बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और उसके बाद टेम्परेंस है। टेम्परेंस आपकी खुद की एनर्जी है। टेम्परेंस लाइफ में आप अच्छी जगह स्टैंड करोगे, आप हील करोगे, आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड दिख रही है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें देख के और बताऊं कि क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो सबसे पहला मैसेज इन सारे कार्ड से आपके लिए ये है कि आपकी लाइफ आपको अच्छी लगेगी जून में फॉर श्योर। बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, बहुत सारे जॉयस मोमेंट आएंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाले मोमेंट्स आएंगे। कोई आपको एडमायर भी करेगा, लोग आपको पसंद भी करेंगे। यूनिवर्स एक अबंडेंस की तरफ आपको लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है।
तो इस अबंडेंस की तरफ भी आप जा रहे हो। और लाइफ, क्योंकि हमने पास्ट में स्ट्रेंथ देखा है और प्रेजेंट में हमने सन देखा है, तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाली है। सबसे पहली चीज़ अगर आपकी एनर्जी में है तो कि लाइफ बहुत ईजी होगी, लाइफ हैप्पी होगी और लाइफ अबंडेंट होगी। और आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, और कोई चैप्टर है जो आप सक्सेसफुली क्लोज कर देंगे, और लाइफ में बहुत सारा बैलेंस है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ लव है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके लिए जून में। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मुझे दिख रही है। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है, अगर वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, या तो आपकी स्टेबिलिटी पर्सनल लाइफ की, कि आई वांट टू गेट मैरिड एंड सेटल डाउन, मेरे रिलेशनशिप में सर्टेनिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप वो चाह रहे हो, या फिर अपने पैसों में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, अगर आपकी ये विश है, तो इन दोनों में से अगर कोई एक विश है आपकी, तो आप उस विश को पूरा करने के रास्ते में हैं। तो मे बी वो विश आपकी पूरी हो जुलाई में या अगस्त में, बट आप रास्ते में हैं उस विश के पूरा होने के, क्योंकि आप यहाँ समन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो रास्ता आपको काफ़ी ज़्यादा अब अच्छा लगेगा। विच मीन्स कि अगर आप पहले किस एनर्जी से आप अपने मैनिफेस्टेशन का वेट कर रहे थे, शायद रेस्टलेस होने की एनर्जी में, या फिर घबरा रहे हो, फियर कर रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए होगी या नहीं होगी, बट जून में ये चेंज हो रहा है कि आप जो पाना चाह रहे हो, क्योंकि वो चीज़ बहुत ही क्लोज है आपके, जो शायद जून में ही हो जाए या जुलाई में हो, हम अभी आपके कार्ड्स देखेंगे, बट वो एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो एक सेंस ऑफ समहाउ, एक सेंस ऑफ पैशन नहीं, पेशेंस है, सॉरी, पेशेंस, एक सेंस ऑफ पेशेंस है आपके अंदर कि हाँ मुझे पता है ये चीज़ मुझे मिलने वाली है। और जब तक वो मैनिफेस्टेशन आ नहीं रहा है, उसके रास्ते में काफ़ी सारी छोटी बड़ी खुशियाँ आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए लाइफ आपको अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड लग रही है, क्लैरिटी भी काफ़ी है। इट्स लाइक कि आप जून में काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाओगे कि लाइफ में मुझे क्या करना है, मेरा पाथ क्या है, और अगर कोई डिसीज़न लेना है तो डिसीज़न आप लोगे। तो क्लैरिटी है, फ़न है आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुश रहने वाले हो बहुत ही ज़्यादा जून में। अब ये आपकी मेन थीम थी। अब ये देखेंगे कि क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं जो जून में आप एक्सपीरियंस करोगे। थोड़ा डीप में जाते हैं और डीप में समझते हैं आपकी एनर्जीज़ को। सैजिटेरियस, ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि क्या सारी चीज़ें सैजिटेरियस एक्सपीरियंस करेंगे। तो पहला कार्ड है आपका एम्परर का और दूसरा कार्ड है टेन ऑफ वांड्स का। सो आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो, विच इज़ अ वेरी, और देखो बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है। ओके, बहुत ही अच्छी एनर्जी दिख रही है। इस एनर्जी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले आप एम्परर की एनर्जी में दिख रहे हो। एम्परर एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी जिम्मेदारी को खुद उठाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इस पर्सन के ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मे बी आप कहीं जॉब करते हो और आपके ऊपर काफ़ी जॉब की, अपने जॉब विद इन योर जॉब काफ़ी आपके पास आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, या फिर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, या फिर आप समहाउ एक लीडर हो, या फिर आप बस अपनी लाइफ की ही सारे काम खुद से कर रहे हो। दिस कैन बी बर्डनसम समटाइम्स। आपको लग सकता है कि यार ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि सारे काम मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं, बट स्टिल आप एम्परर हो तो आप कर लोगे। इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज एम्परर बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। तो हर कोई ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को एम्बॉडी कर रहा है, नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं। अब अगर आप एक फीमेल हैं, अगर फेमिनिन एनर्जी है, तो भी आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। जब फीमेल मैस्कुलिन एनर्जी को एम्बॉडी करती है तो बहुत सारा काम करती है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, डिसीजन मेकिंग खुद करती हैं अपनी लाइफ की, और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग उस एनर्जी में दिख रहे हो। एक ड्रॉबैक इस एनर्जी का ये है कि कभी कभी ये एनर्जी बहुत ही अच्छी है जब आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल मैस्कुलिन एनर्जी। बट कई बार अगर आप एक फीमेल हैं
तो आपको इस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस में रखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी आप बर्नआउट एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब प्लीज़ इस लाइन को देख के ये मत सोचना है कि ये लड़कियों के लिए रीडिंग है या लड़कों के लिए। प्लीज़ मैं जो बोलती हूँ वो समझो। आई डोंट नो, कभी कभी आप लोग बिना फोकस किए बस रीडिंग सुनते जाते हो और आप फिर कमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। अगर आप एक मेल हैं तो ये एनर्जी आप अच्छे से एम्बॉडी कर लेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं और आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, सारे डिसीजन खुद ले रहे हो, अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी सेल्फ केयर डेज नहीं छोड़ने हैं, स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो। ओके, अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो डेज होने चाहिए जहाँ पे आप खुद को पैम्पर करो, सेल्फ केयर करो और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखो और अपनी केयर करो। ये एम्बॉडी करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत जल्दी बर्नआउट आपको एक्सपीरियंस होने लग जाएगा। तो थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करना। यस, एम्परर बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आप जो चाहते हो एम्परर आपको उस लेवल पे ला सकती है कि आप अचीव कर लो, बट एट द सेम टाइम इस बर्नआउट से बचने के लिए बैलेंस में करिए जो भी करिए, यू नो, और अपना ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, आप हो एम्परर की एनर्जी में, पर आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। नो मैटर आप कितना भी बड़े हो, आपकी चाहे 50 साल एज क्यों ना हो, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसे प्लेफुल टाइम चाहिए, और अपने आप को प्लेफुल टाइम और पैम्पर करने का टाइम ज़रूर दीजिएगा। ओके, बट यही एम्परर की एनर्जी भी है जो आपको लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करवा रही है, सो इट्स अ गुड थिंग, बट कीप इट इन बैलेंस। और उसके बाद हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल और डेथ। ओके 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 ओके, यहाँ पे आप कुछ नया काम शुरू करने वाले हो दिख रहा है। यूनिवर्स, कैन यू गिव अस वन मोर कार्ड फॉर दिस सिचुएशन? ओके ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, डेथ है और 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रीम है आपका जो आप पूरा करना चाहते हो, बट जो आपकी फैमिली है मे बी इस ड्रीम के अगेंस्ट हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़े किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए। मे बी आप कहीं ट्रैवल करने जाना चाहते हो, मे बी कोई कोर्स लेना चाहते हो, मे बी कोई कुछ परस्यू करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली इस चीज़ को लेके, या आपके हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, देर इज़ समवन हु इज़ रिलेटेड टू यू हु इज़ लिटिल अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को कन्विंस करते हुए दिख रहे हो अपने आप को। तो देर इज़ समथिंग जो आप लाइफ में करना चाहते हो जिसके लिए मे बी आपको किसी को कन्विंस करना पड़े। यस, उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। वाओ, आई लव दिस एनर्जी बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून है। मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो भी लोग अभी तक अपनी लाइफ में अकेला फील कर रहे थे, आइसोलेटेड फील कर रहे थे, या फिर स्ट्रगल फील कर रहे थे कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, मैं अकेली हूँ, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इट्स गेटिंग रियली डिफ़िकल्ट, लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है, इतने टाइम से डिफ़िकल्ट हो गई है, एंड नो बडी इज़ हेल्पिंग, यूनिवर्स इज़ नॉट हेल्पिंग, दिस एंड दैट। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी, थोड़ा अकेलेपन की फीलिंग या फिर लाइफ में हार्डशिप्स की फीलिंग आ रही थी, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी डेस्टिनी फॉर श्योर यहाँ पे बदल रही है। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल थोड़ा अकेलापन फील कर रहे थे, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये चीज़ आपके लिए चेंज हो रही है, आप एक बेटर जगह पे जाते हुए दिख रहे हो। अब यूनिवर्स गिव अस वन कार्ड कि क्या बेटर हो रहा है सजिटेरियस की लाइफ में। पेज ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में। पेज ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहे हैं कि आप कुछ डिस्कवर कर रहे हो, आपको कुछ पता चल रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, और कोई रियलिटी है जो आपको दिख रही है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको दिख रही है। क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स सबसे पहले तो क्लैरिटी होती है कि हमें समझ में आ गया है, हमें नॉलेज मिल गई और हमें विजडम मिल गया है। तो मे बी आपको पहले ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा है, मैं अकेली हूँ, बट आपकी लाइफ अब ट्रांसफॉर्म हो रही है, और मे बी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है जो पहले नहीं दिख रही थी, मे बी आपको वो हेल्प दिख रही है जो आपको पहले नहीं दिख रही थी, मे बी आपको सपोर्ट कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपको पहले नहीं दिख रहा था। क्योंकि ये सपोर्ट पहले भी आपकी लाइफ में था, ये हेल्प पहले भी आपकी लाइफ में थी, बट पहले आपको दिख नहीं रही थी। तो मे बी कोई प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन पहले आपको दिख नहीं रहा था, और क्योंकि यूनिवर्स ने हमें बोला कि आंसर्स आपको मिलेंगे, तो ये क्लैरिटी का कार्ड है। मे बी आपको आंसर्स मिल रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, ओह मुझे लग रहा था कि मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रही हूँ, पर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो मैंने देखी ही नहीं थी, मेरे पास ये हेल्प है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, पहले मैंने सोचा ही नहीं कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए
मैं ये काम कर सकती हूँ, यू नो। तो इवन दो ये आपकी डेस्टिनी में सॉल्यूशन लिखा हुआ था, ये अपॉर्चुनिटी लिखी हुई थी, पर आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, बट अब वो डेस्टिनी इतनी ज़्यादा क्लोज है कि आप देख पा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ यहाँ पे बदल रहा है और आपको कुछ ऐसा रास्ता दिखेगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। यस, एंड आई थिंक अब मुझे ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि यूनिवर्स आपको क्यों 10 ऑफ पेंटिकल दिखा रहे थे। यही टैग हमने यूज़ किया था, हाँ यही किया था। 10 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स की साइड से आया था, एंड आई वाज थिंकिंग कि यूनिवर्स 10 ऑफ पेंटिकल की गाइडेंस आपको क्यों दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल कहाँ गया? हाँ, ये यूनिवर्स की तरफ से कार्ड था और मैं सोच रही थी कि 10 ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स आपको क्या बता रहे, इससे क्या गाइडेंस हो सकती है। ये गाइडेंस हो सकती है कि यूनिवर्स आपको बता रहे कि अबंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में, बट यूनिवर्स इस कार्ड से ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में आपके ऑलरेडी एक बहुत ही बेहतरीन सा रास्ता एग्जिस्ट करता है, और वो रास्ता शायद आप अभी तक देख नहीं पा रहे थे, बट अब आप पेज ऑफ सॉर्ट्स से देख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ जानने को मिलेगा, मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पहले से शायद थी। आई डोंट नो, मैं ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ इस कार्ड को, बट समथिंग इज़ चेंजिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप खुश रहेंगे। आप में से कुछ लोग मे बी घर खरीदें, आई डोंट नो, कुछ तो बड़ा हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ड्स है और द सन है। ओके, तो सन दोबारा से आया है और एस ऑफ सॉर्ड्स की तरफ से आया है। एस ऑफ सॉर्ड्स अगेन क्लैरिटी होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसा आप डिसाइड कर रहे हो, ऐसी क्लैरिटी मिल रही है जिसके कारण सन आ रहा है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा जॉय, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मे बी कोई ऐसा मैसेज मिल जाए आपको, क्योंकि ये दोनों कार्ड मैसेजेस भी बताते हैं। मे बी कुछ ऐसा न्यूज़ मिल जाए, कोई ऐसा मैसेज मिल जाए, कोई कुछ ऐसा बोल दे, कोई कुछ ऐसा ऑफर कर दे जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आए। सो यस, यहाँ पे कुछ हो रहा है। उसके बाद में एस ऑफ कप्स है यहाँ पे और नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। आप अपने इमोशंस में आके किसी से झगड़ा कर सकते हो। जून में तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें और एकदम अचानक से किसी के तरफ कुछ रिएक्ट ना करें। ये आपके लिए आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इम्पल्स कोई झगड़ा नहीं लेना है लाइफ में सैजिटेरियस, ओके। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो। एंड यू नो, एक सेकेंड मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप वाओ। सो एक और सेकंड मैसेज इस कार्ड से ये दिख रहा है सैजिटेरियस कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो और बहुत ज़्यादा पीसफुल रहने वाले हो। एट द सेम टाइम अगर कोई इस पीस को ख़राब करने के लिए आपके पास में आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, अपनी लाइफ को आप गार्ड कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक्चुअली अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये दोनों कार्ड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यू आर हैप्पी इन योर लाइफ। देखो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, समहाउ आप खुश हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स से एसेस नई साइकिल्स भी बताते हैं, बट एट द सेम टाइम एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आप खुशियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं यहाँ पे और आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट एट द सेम टाइम आप अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा गार्ड भी कर रहे हो और आपका ऐसा एटीट्यूड है कि नहीं, मेरी परफेक्ट लाइफ में मैं किसी को एंटर होके मेरी लाइफ को एफ अप नहीं करने दूंगी या नहीं करने दूंगा। तो एक गार्ड भी है कि नहीं, तुम आके मेरी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप गार्डेड हो, अपनी खुशियों के लिए गार्डेड हो कि मैं नहीं चाहती कि यू नो, इट्स लाइक कि मैं किसी को स्पॉइल नहीं करने दूंगी जो मेरी लाइफ में अच्छा चल रहा है। मे बी इसी कारण आप जून में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी रहो, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर ना करो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपको नज़र लगाए, यू नो, जो या जिंक्स करे आपकी खुशियों को। उसके बाद में 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और फूल की एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। आई लव दिस एनर्जी। ओके सैजिटेरियस, तुम, आई एम सो सॉरी, मेरे पैर में वो प्रॉब्लम हो गई है जो प्रॉब्लम होती है जब हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, तो एंड आई एम नॉट एबल टू मूव माई लेग, सो इसीलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लिया। ओके, सो ये दोनों कार्ड मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, क्योंकि
टेक हाउ इट रेजोनेट्स। मैं ये नहीं बोल रही 100% लोगों के लिए है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आप कहीं से निकल रहे हो, ओके आप कहीं से निकल रहे हो। अब ये बहुत ही कॉमन एनर्जी बहुत बार आती है रीडिंग में कि आप कहीं से निकल रहे हो, यू आर लिविंग समथिंग, यू नो, आप कुछ लोगों को छोड़ के जा रहे हो, कोई जॉब छोड़ के जा रहे हो, कोई शहर छोड़ के जा रहे हो, कोई सर्कल को छोड़ के जा रहे हो, आई डोंट नो, आप कहीं से निकल रहे हो। अब यहाँ से निकलते टाइम आप श्योर नहीं थे कि आपका डिसीज़न सही है या नहीं, बट जैसे ही आप थोड़ा आगे जाते हो, यू आर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड अबाउट इट। क्यों आप एक्साइटेड हो? क्योंकि आप कहीं से निकल गए हो। कुछ आप छोड़ रहे हो। अगेन ये मैसेज कहीं पे मैंने और देखा था कि कुछ आप छोड़ रहे हो। हाँ, हमने आपकी थीम में देखा था कि कुछ आप छोड़ रहे हो एंड यू आर लविंग इट। तो मे बी कोई ऐसा आप डिसीज़न लो कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि यार ये मैंने सही डिसीज़न लिया कि नहीं लिया, ये मैंने सही किया, ये किया नहीं किया। बट जैसे ही आप थोड़ा आगे जाते हो, आप इतने खुश होते हो अपने डिसीज़न पे, इतने खुश होते हो कि थैंक गॉड मैंने ये डिसीज़न लिया, थैंक गॉड मैं वहाँ से निकली, या थैंक गॉड मैं आगे बढ़ी। तो इन सम केसेस हो सकता है नई जॉब हो, यू नो, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, बट यू आर रियली वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद में ये आपकी एनर्जी है। सो वापस से 10 ऑफ पेंटिकल आया है, वापस से 10 ऑफ पेंटिकल आया। और 10 ऑफ पेंटिकल बहुत ही अबंडेंट एनर्जी होती है, या तो पैसों की स्टेबिलिटी होती है, या फैमिली की, रिलेशनशिप की। घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट किंग ऑफ वांस के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल आया। अब इन सम केसेस जिस तरीके से किंग ऑफ वांस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसा लग रहा है कि किंग ऑफ वांस 10 ऑफ पेंटिकल तक जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो किंग ऑफ वांस का हाथ मैप पे है, और मैप पे ये कुछ ढूंढ रहा है, यू नो, रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी जगह पे कैसे पहुंचा जाए, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। और किंग ऑफ वांस देखो अपनी कैट से डिस्कस कर रहा है कि कहाँ जाऊँ, यहाँ जाना है मुझे, पर यहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँ, चलो यहाँ चलते हैं। और ये जगह क्या है? ये है 10 ऑफ पेंटिकल। तो अगेन मुझे दिख रहा है कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, रास्ते में हो आप, 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुँचने के रास्ते में हो आप। तो यहाँ पे अगेन या तो करियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, या रिलेशनशिप में आप पहुंचने ही वाले हो, यू आर वेरी वेरी नियर। 2 कार्ड और लेंगे यहाँ से। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स। कोई पुरानी फ्रेंडशिप छोड़ रहे हो, बात करना बंद कर रहे हो, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन का जिस पर्सन से पहले आप बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। सो दैट्स दैट। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, बट यहाँ पे मुझे लेजिट ऐसा लग रहा है आप किसी पर्सन को इग्नोर कर रहे हो। कोई पर्सन जो पास्ट में आपकी लाइफ में, काफ़ी पहले से आपकी लाइफ में है, उसे आप राइट अवे इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे नहीं पता। 6 ऑफ वांड्स, विक्ट्री। क्या चल रहा है सैजिटेरियस? ओह 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 ओह, कोई आपका रास्ता देख रहा है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है, बट आप उस पर्सन की तरफ नहीं जा रहे हो, आप अपनी विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, मुंह मोड़ रहे हो किसी पर्सन से, आप किसी सिचुएशन से। आप ये सेम एनर्जी मैंने यहाँ पे भी देखी। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। जो पर्सन इंतज़ार कर रहा है उसकी तरफ नहीं जा रहे हो, कोई एक्सपेक्ट कर रहा है आपको, यू नो, इट्स लाइक कि कोई जॉब ऑफर आया था, आप उसको ठुकरा रहे हो और दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हो। अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो आप, और बहुत ही नोइंगली कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो कि नहीं मुझे इस पाथ पे नहीं जाना, ठीक है ये लोग मेरा वेट कर रहे हैं, इट्स ओके, मैं तो इस पाथ पे जाऊंगा या जाऊंगी जहाँ पे मेरी सक्सेस लिखी हुई है, मेरी विक्ट्री लिखी हुई है, और एक बहुत ही अबंडेंट लाइफ लिखी हुई है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ पेंटिकल एंड द हाई प्रीस्टेस। पेज ऑफ पेंटिकल दोबारा से आया है। अभी मुझे एक और स्टोरी लाइन यहाँ पे दिख रही है। आप किसी ऐसी जगह पे थे अभी तक सैजिटेरियस,
मे बी किसी ऐसी जगह पे थे आप सैजिटेरियस अभी तक जिस जगह ने आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा था और ये जगह चाहती नहीं थी कि आप यहाँ से निकल जाओ। इसका क्लासिक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि फॉर से आप किसी जॉब में थे, वो जॉब में आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ठीक ठाक आपको पैसे भी मिल रहे थे, बट ज़्यादा बेनिफिट आपके एम्प्लॉयर को हो रहा था, ज़्यादा बेनिफिट आपसे आपके कलीग्स को हो रहा था, आपको कम बेनिफिट हो रहा था। और वो लोग चाहते हैं कि आप उसी जॉब में रहो, बट आपने डिसाइड किया कि नहीं, ये जॉब में ज़्यादा बेनिफिट तो इन लोगों को हो रहा है, वाई वुड आई स्टे हियर। तो आप अपना इसीलिए डायरेक्शन चेंज करो, पाथ चेंज करो। और मुझे ये पूरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही है। और ये मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जो कर रहे थे उससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है, आपको कम बेनिफिट हो रहा था बट लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। एंड देन आपने रियलाइज़ किया कि हाँ, ये चीज़ से दूसरे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और मुझे कम बेनिफिट हो रहा है, तो मैं क्यों रहूँ यहाँ पे, मुझे ऐसे रास्ते पे जाना है जहाँ पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो। और शायद इसीलिए ये बार बार चीज़ दिख रही है कि आप ऐसा डिसीज़न ले रहे हो जो आपके ऊपर फोकस्ड है। ओके, दैट्स गुड। और ये सक्सेसफुल होगा आपके लिए, ये वाला डिसीज़न। अब टी लीफ आपके लिए क्या प्रेडिक्ट कर रही है सैजिटेरियस? यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान्स थे जो आपने पहले बनाए थे और आपको आपके ही प्लान्स में कुछ चीज़ें आप रीअरेंज करने वाले हो। आपको लग रहा था कि जो मेरी पुरानी स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रही है, तो आई थिंक मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना चाहिए। तो जून में किसी चीज़ को लेके आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को भी चेंज करोगे। फॉर से कि इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि मे बी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है, जिस तरीके से आपने अपना टाइम टेबल बनाया था या फिर जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई नीड टू रिवाइव माई प्लान्स, या फिर मेरे को दूसरे टाइप के प्लान्स बनाने चाहिए, थोड़ा ज़्यादा बेटर प्लान्स बनाने चाहिए, या फिर मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए जो मेरी पढ़ाई करने की स्टाइल है या फिर जो मेरा अप्रोच है मेरी स्टडीज़ को लेके। तो यहाँ पे आप अपनी अप्रोच को किसी चीज़ में चेंज करोगे। और यस, तो मैंने आपको पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया है, बट पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ओल्डर मैन है यहाँ पे, आपकी लाइफ में कोई ओल्डर मैन है, एक मैस्कुलिन एनर्जी जो आपसे बड़ी है, सीनियर सिटीजन में भी आपके पेरेंट्स, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, आई एम सॉरी आई फंबल अ लॉट, और आजकल तो मैंने सॉरी बोलना भी छोड़ दिया है, बट समझ जाओ। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बड़ा है और इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट या फिर इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। सो ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई या कोई ऐसा इंसान। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग ए प्रेशियस गिफ्ट। हमारे सैजिटेरियस को मे बी कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट मिल रहा है या फिर आप किसी को दे रहे हो, तो एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स दिख रहा है यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब लेना या ना लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट। यहाँ पे मैसेज ये है कि जितना ज़्यादा आपका फाउंडेशन सॉलिड होगा उतनी ज़्यादा आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी। तो फाउंडेशन सॉलिड क्या होता है? जब आप स्टार्ट करो तो काफ़ी सॉलिड प्लानिंग के साथ में स्टार्ट करो, क्योंकि फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, आगे आप क्या करते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आई डोंट नो, बट क्योंकि मुझे एकदम से एग्जांपल नहीं दिख रहा है, बट फाउंडेशन जो है किसी चीज़ का वो सॉलिड होना चाहिए और आगे चीज़ें स्मूथली जाएंगी। तो इनिशियली ज़्यादा मेहनत करनी है शायद से किसी चीज़ में, बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होंगी। यहाँ पे कोई चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में जो डिससेटिस्फाई करती थी वो चीज़ में आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। तो आपको अगर इफ़ यू आर समवन की लाइफ में कुछ कमी है, लाइफ में कुछ ऐसा है वैसा है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में मिलेंगी जो आपको फुल ऑन सेटिस्फैक्शन देंगी। तो अगेन मुझे सन कार्ड की याद आ रही है। इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव। यहाँ पे हार्ड वर्क करना ज़रूरी है आपको किसी चीज़ में। आप में से कुछ लोग लाइफ के ऐसे फेज़ में स्टैंड करें जहाँ पे मेहनत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड आई थिंक एक्शन लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइफ में एक्टिव रहना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके एफर्ट्स हैं और आपका एक्टिव रहना है या फिर आपका हार्ड वर्क करना है, बट अगेन इसको बैलेंस में करना है। एंड आई थिंक दिस इज़ द रीज़न आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे थे, एम्परर की एनर्जी में दिख रहे थे, क्योंकि ये टाइम है एक्शन लेने का और एफर्ट लगाने का। उसके बाद है
यंगर मैन, आपकी लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी दिख रही है। अगेन ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हस्बैंड हो सकते हैं। यहाँ पे ओल्डर मैन था और यहाँ पे यंगर मैन था। मे बी देयर इज़ समवन, यहाँ पे एक आप हैं, एक दूसरा पर्सन है और आपका इस पर्सन के साथ में कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। चेंजेस इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं और जब भी आपको लगे ओ माय गॉड ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं 100% आपके बेनिफिट के लिए हो रहे हैं। उसके बाद है न्यू जॉब और करियर। ओ यस, 2 कार्ड्स उठाए मैंने, एक है न्यू जॉब और करियर। तो बहुत सारे लोग करियर में चेंजेस हैं, नयापन है, नए रास्ते हैं, नई अपॉर्चुनिटी से करियर में फॉर श्योर आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, कोई आपको अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। ये कीवर्ड मैंने पहले भी आपके लिए यूज़ किया था, न्यूज़ वाला, तो कुछ न्यूज़ आपको मिल रही है, कुछ अच्छा हो रहा है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, काफ़ी पीसफुल भी फील करोगे आप। पीसफुल आप इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि जून में काफ़ी सारी चीज़ें जो आप चाहते थे कि आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट हो, वो चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। ओके, तो इसीलिए आप काफ़ी पीसफुल सक्सेसफुल अपनी लाइफ में फील कर रहे हो। बर्थ और कंसेप्शन ऑफ ए न्यू चाइल्ड और एंटरप्राइजेस, तो आपकी लाइफ में मे बी अगर आप मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये जो मैसेज है ये किसी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ज़रूरी नहीं है, बर्थ ऑफ अ एंटरप्राइज, बर्थ ऑफ अ न्यू एज भी हो सकता है, बर्थ ऑफ अ न्यू एरा भी हो सकता है आपके लिए सैजिटेरियस के, जहाँ पे आप कुछ नया बर्थ दे रहे हो, तो कुछ नया हो रहा है। उसके बाद में अफेयर्स विथ योर फैमिली के साथ में बहुत सारे डिस्कशंस हैं, फैमिली के साथ में बहुत सारी बातें हो रही हैं, फैमिली के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं मे बी, तो फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई पर्सन है, ये तो आप खुद ही कर रहे हो, खैर कोई एनर्जी है जो आपकी लाइफ से जा रही है। डार्क मैन, सी कितनी सारी मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी लाइफ में, बहुत सारी मैस्कुलिन एनर्जी होगी। प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड, कोई फ्रेंडशिप है जो आप बहुत ज़्यादा चेरिश करोगे, मे बी अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करो, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो, बहुत सारी अच्छी बातें हों। मे बी कोई फ्रेंड है जो आपके लिए हमेशा रहे, आपके लिए स्टैंड ले। सो यस, अब हम आते हैं आपकी गाइडेंस की तरफ और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ब्लॉक कर रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए सैजिटेरियस। आपका कोई फ्रेंड है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेंड बार बार रीडिंग में आना चाहता है। सो आपके फ्रेंड को ये रीडिंग, आपके फ्रेंड को बोलना कि आई गॉट योर मैसेज, कोई आपको मिस कर रहा है, कोई मिलना चाहता है आपसे। ऑन योर ओन इट्स टाइम टू टेक सम अलोन टाइम एंड बी सिंगल टू गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। वैसे ये रीडिंग सिर्फ रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं है, बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप ऐसे फेज़ में स्टैंड करो जहाँ पे आप सिंगल हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ टाइम सिंगल ही रहिए, कुछ महीने सिंगल ही रहिए और लव लाइफ पे थोड़ा कम फोकस करिए और अपने आप पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ये टाइम है थोड़ा अकेले रह के खुद पे फोकस करने का और खुद को टाइम देने का। सो जो भी लोग रेजोनेट करें इस मैसेज से, अगर आप सिंगल हैं तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कुछ टाइम सिंगल ही रहो, चिल करो थोड़ा, अपने आप पे फोकस करो। फैंटेसी लैंड, मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व्ड इज बीइंग रियलिस्टिक एंड ऑन द सेम पेज। अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, कोई डिसीजन ले रहे हो, सी यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने देखी है सैजिटेरियस, कि आपको छोड़ के जा रहे हो, मे बी आप कुछ लोगों से डिस्टेंस बना रहे हो, कुछ लोगों को ब्लॉक कर रहे हो, ये मैंने देखा था। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी अप्रोच में क्लियर रहिए, अपने डिसीजंस में क्लियर रहिए। इट्स मोर लाइक कि कार्ड कहना चाहते कि किसी को हर्ट मत करना, आपके जो ट्रू इंटेंशन है वो लोगों को बताना। मुझे नहीं पता कि किसके लिए अगेन मैसेज आया, फॉर से कि आप किसी को डेट कर रहे हो और वो पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है और आप उस पर्सन के लिए सीरियस नहीं हो, तो उसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करो कि मैं कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं देख रहा हूँ या नहीं देख रही हूँ। ये एक तरीका है, एक एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। मे बी यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग बट यू आर हाइडिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड मे बी आपको पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं
उनसे अपने कम्युनिकेशन को आपको क्लियर रखना चाहिए, फॉर सम रीज़न ये मैसेज आया है। उसके बाद ब्रेक थ्रू, नेविगेट लाइफ्स मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स विद एलिगेंस एंड रेजिलियंस। यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। ब्रेक थ्रू मूवमेंट वो होता है जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सीख करते हो, ढूंढते हो या चाहते हो बहुत ज़्यादा कि कोई आपकी विश पूरी हो, और आपने बहुत टाइम से वेट किया इस चीज़ का, इस अपॉर्चुनिटी का, इस चीज़ के होने का, इस क्लैरिटी को मिलने का। और ब्रेक थ्रू मूवमेंट वो होता है जब फाइनली आप उस चीज़ को पा लेते हो। तो आप ब्रेक थ्रू के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, इवन दो आपको लग सकता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट बहुत ही जल्दी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप ब्रेक थ्रू मूवमेंट पे पहुंचने वाले हो, जहाँ पे जो आप चाहते हो वो होगा। एट द सेम टाइम आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जो अभी तक हुआ वो क्यों हुआ। ओके, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू मूवमेंट है जो कुछ आएगा जून में। fully immersed, everything you want is all around you, just waiting for you to see it। ये मुझे कार्ड बहुत ज़्यादा उस कार्ड की तरह लग रहा है जब मैंने आपको बोला था कि कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, शायद आप उसे देख नहीं पा रहे थे, वो इतनी ऑब्वियस नहीं थी, बट वो अपॉर्चुनिटी अब आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होने वाली। जब हमने व्हील ऑफ फॉर्चून देखा था, पेज ऑफ सॉर्ट्स देखा था, अभी बहुत ही सिमिलर मैसेज है। फुली इमर्स्ड, एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑल अराउंड यू, जस्ट वेटिंग फॉर यू टू सी इट। जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपके आस पास ही हैं, बस इंतज़ार करिए कि कब आप उस चीज़ को देख लो। तो जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो चीज़ आपके आसपास ही है। और ये थर्ड टाइम मैसेज रिपीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो, तो ऐसा तो नहीं कि जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके आसपास ही है, क्योंकि ये मैसेज थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ भी था अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पे भी था कि आप जो ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी आपके आसपास ही है, बस वो चीज़ वेट करिए कि कब आप उसे देख लो। तो कोई अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी आपके आसपास है सैजिटेरियस। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप कब उसे डिस्कवर करते हो। क्लियर माइंड, स्वीप अवे एनी डाउट्स दैट यू हैव एंड नो दैट यू आर राइट। यहाँ पे ये मैसेज भी क्लैरिटी के बारे में जो ऑलरेडी आपको मिल रहा है। अगेन आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि कोई भी डाउट मत रखो अपने मन में, आप जो सोच रहे हो वो सही है। तो कुछ तो आप लाइफ में सही कर रहे हो, पर जो आप सही कर रहे हो उसमें आप खुद पे डाउट भी कर रहे हो। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि खुद पे डाउट मत करो। तो कुछ क्लियर माइंड, यहाँ पे अगेन ये मैसेज है कि किसी चीज़ की आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओपन डोर्स, यू हैव मैनी ऑप्शंस, सो टेक योर टाइम टू चूज़ व्हाट्स राइट। आपके पास में ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चूज़ करिए कि आप क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे भी डोर है और यहाँ पे भी डोर है। अगेन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास में ऑप्शंस हैं, ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता है, मैं इससे ना अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ सैजिटेरियस, एंड आई नो मैं एक्स्ट्रा बातें कर रही हूँ अभी, बट शायद कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है। मैंने ना अपनी लाइफ को, अभी जब मैंने ब्रेक लिया था तो मैंने अपनी लाइफ के लास्ट 5 साल का एनालिसिस किया था, क्योंकि पहले मैं अपनी लाइफ को इस परसेप्शन से देख रही थी कि यार, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, जितना भी मेरी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आया वो पिछले 5 साल में ही आया है। आई थिंक 2020 से शुरू हुआ था, 5-6 साल हुए हैं। और मैं एनालिसिस कर रही थी 5 साल का कि 21 से अभी तक क्या चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं और मैं क्या चीज़ें बेटर कर सकती थी या फिर मैं क्या चीज़ें अलग कर सकती थी। मुझे इस चीज़ से ये समझ में आया कि जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी पिछले 5 साल में, और हाँ, इस 5 साल को लेके मैंने काफ़ी सारे कंप्लेन भी किया है यूनिवर्स से कि देखो ये प्रॉब्लम आई मेरी लाइफ में, इस प्रॉब्लम से मैं गुजरी, इस चीज़ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, फिर ये दूसरी प्रॉब्लम आई। एंड मुझे ये एनालिसिस करते करते समझ में आया कि पिछले 5 साल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं खुद के विल पावर से चेंज कर सकती थी, जो खुद की अंडरस्टैंडिंग से चेंज कर सकती थी। और ऑलरेडी यूनिवर्स ने मुझे 5 साल पहले भी सारे रिसोर्सेज दे के रखे थे जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती थी। तो जहाँ मैं इस चीज़ को इस एंगल से देख रही थी कि यूनिवर्स देखो मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, एंड बेसिकली मैं कंप्लेन इस बारे में कर रही थी यूनिवर्स से कि आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग।
गेटिंग मी? कई बार हम कंप्लेन करते ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही रहा है इतने सालों से, एंड आई एम सो टायर्ड। मैं अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से थक चुकी हूँ। मुझे पता है, मतलब बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे पता है कि कोई भी चीज़ लाइफ में होती है तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है खुद को बदलने की, और यूनिवर्स चाहते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बन सकें या अबंडेंट इंसान बन सकें। इसीलिए हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हमें रोकती हैं आगे बढ़ने से, हमारा बेस्ट सेल्फ बनने से, वो बड़े ड्रीम्स अचीव करने से, यूनिवर्स चाहते हैं कि वो चीज़ें चली जाएं। तो इतनी तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी लाइफ में जब भी डाउन टाइम आता है मेरा, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है, जो कि एक स्पिरिचुअल वर्ड है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो हर एक स्पिरिचुअल इंसान की लाइफ में आता है जब थोड़ा टफ टाइम चलता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है वो। बट एट द सेम टाइम मैंने नोटिस किया, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़नी और बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, कि 5 साल पहले अगर मेरा माइंड सेट थोड़ा सा बदला हुआ होता, या शायद मुझे नॉलेज ज़्यादा होती, या फिर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती, या मेरा परसेप्शन बेटर होता, तो वो 5 सालों में जितना मैंने सफ़र किया है मैं करती ही नहीं। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तब भी मेरे पास थी, यूनिवर्स का सपोर्ट तब भी मेरे पास था, रिसोर्सेज मेरे पास तब भी थे। तो मैं इस परसेप्शन से देख रही थी कि यूनिवर्स ने कुछ किया, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ आई वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। कंट्रोल मेरे हाथ में था। अगर मुझे किसी ने ख़राब से ट्रीट किया तो मुझे शायद फर्स्ट टाइम में ही ये समझ जाना था कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट ट्रीटिंग मी राइट। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू माई लाइफ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल अभी देने के लिए रेडी नहीं हूँ, स्पेशली जो मैं देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही है। मैं अगर देखूँ कि पिछले मेरी 5 साल की जर्नी में मैं बहुत कुछ बड़ा कर सकती थी, बट मैं छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस थी, छोटी चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। तब भी मेरे हाथ में वो पावर था। तो इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है शायद, कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऑलरेडी आपके पास में। मे बी आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करना है, दुनिया को देखने का थोड़ा सा आपको तरीका चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे क्योंकि ये ओपन डोर्स और अपॉर्चुनिटी का मैसेज बार बार आपके लिए आ रहा है, तो मे बी कोई अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सैजिटेरियस, जो शायद आपको बस देखने की देर है, यू नो। कैरिड अवे, लेट योर सेल्फ बी कॉट अप इन द whirlwind ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। ओ माई गॉड, सो आपकी लाइफ में कुछ रोमांटिक मूवमेंट आ रहे हैं, एंड ये रोमांटिक मूवमेंट नहीं, इट्स अबाउट रोमांटिसाइजिंग लाइफ इट्सेल्फ। तो ये ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक मूवमेंट हो, बट ये हो भी सकते हैं, बट इट्स अबाउट रोमांटिसाइजिंग लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को रोमांटिसाइज करने के बारे में आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका मैसेज ये है कि जब छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में आती हैं, तो उन छोटी छोटी खुशियों में गुम जाओ, उनको एक्सपीरियंस करो, उनको चेरिश करो, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आ रही है। रोमांटिसाइज करना लाइफ को ये होता है कि लाइफ को रोज़ कलर ग्लासेस से देखना, आसपास की ट्रीज, प्लांट्स, सन, मून, बारिश हो रही है उसको एंजॉय करना, यू नो, और रोमांटिसाइज करना, उसमें खुश रहना, उसमें खुशियों को देखना, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लिटिल थिंग्स। हमें लगता है कि बड़ा कोई गोल अचीव कर लेंगे तो ही हम खुश रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। लाइफ में आप कभी भी कोई भी गोल अचीव कर लोगे ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने गोल्स अचीव किए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी गोल अचीव कर लोगे ना तो फिर आप दूसरा गोल सेट कर लोगे। फर्स्ट है कि अभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप महीने के इतने पैसे कमाने लग गए, बट अगर आप इतने महीने के पैसे कमाने लग जाओगे तो यस आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट इट डजंट मीन कि आपको वो चीज़ खुशी देगी, क्योंकि खुशियाँ हमेशा छोटी चीज़ों में ही रहती हैं। फॉर से आपके पास में बहुत सारे पैसे आ गए, आपने सारी शॉपिंग कर ली, जो खरीदना है आपको सब कुछ खरीद लिया, स्टिल आप जब तक उन चीज़ों को चेरिश नहीं कर रहे हो, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप इतने एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाने लग जाओगे तो आप और ज़्यादा हायर करने की डिमांड करोगे, और ज़्यादा दूसरी विश पे आ जाओगे, फिर आपकी डिमांड और कुछ हो जाएगी। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर सीकिंग, वी आर वेरी प्रोग्रेसिव। हमारा ड्रीम कभी ये होता है, फिर ये ड्रीम पूरा हो जाता है तो दूसरा ड्रीम आ जाता है। इसीलिए लाइफ में इट्स ऑल अबाउट चेरिशिंग द लिटिल थिंग्स, यू नो।
सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको चेरिश करने को बोल रहे हैं, लिटिल थिंग्स को एक और लेंगे। क्वाइट मूवमेंट सीक सोलेंस इन द साइलेंस वेयर क्लैरिटी फाइंड इट्स ट्रू वॉइस। यहाँ पे कुछ टाइम आपको सॉलिट्यूड में बिताने के लिए यूनिवर्स बोल रही है, थोड़ा टाइम सॉलिट्यूड में बिताओ, अपने साथ में बैठो और मेडिटेट करो और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाओ। एक एनिमल स्पिरिट का कार्ड आपके लिए लेंगे और देखेंगे कि कौन सा एनिमल स्पिरिट क्या विजडम लेके आ रहा है, और इस कार्ड से आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। और अगर आपने रीडिंग एंड तक देखी है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप करना और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना सैजिटेरियस। ओके, हमिंग बर्ड आ रही है, बी हियर नाउ। सो हमिंग बर्ड का मैसेज है बी हियर नाउ, जहाँ हो बी हियर नाउ, मतलब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। तो ये मैसेज रिपीट हुआ है, 34 नंबर का कार्ड है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, बी हियर नाउ। सो यस, आपके लिए हमिंग बर्ड स्पिरिट आई है, तो आपको कहीं से हमिंग बर्ड सुनने को मिले, हमिंग बर्ड देखने को मिले इंटरनेट पे, अचानक से कुछ हमिंग बर्ड रिलेटेड आ जाए तो समझ जाना यूनिवर्स आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को एंजॉय करो, डोंट बी सो सीरियस। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस रीडिंग Sagittarius. Take good care of yourself and I'll see you next time. Bye.